वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने भोली का पार्ट 1 ज़रूर देखा है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि भोली आखिरकार सुलेखा कैसे बनती है। भोली की कहानी का ये दूसरा हिस्सा है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भोली के माँ बाप उसकी शादी एक बूढ़े लंगड़े रईस दुकानदार से तय करते हैं और कैसे लालची दूल्हा भोली की बदसूरती का फायदा उठाना चाहता था, मगर भोली किस तरह उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और अपने माँ बाप को यकीन दिलाती है कि उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि आज वो इस काबिल है कि वो उनकी देखभाल कर सकती है। और आखिर में हम देखते हैं कि कैसे भोली की टीचर उसे आखिरकार भोली से एक बेजुबान बेबस लड़की से एक निडर पुरएतमाद खातून बनता देखकर खुशी और फख्र महसूस करती है। तो चलिए कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। Thus the years passed. इस तरह कई साल गुजर गए। The village became a small town. गांव एक छोटे शहर में तब्दील हो गया। The little primary school became high school. जो छोटी प्राइमरी स्कूल थी अब वो हाई स्कूल बन चुकी थी। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. एक टिन शेड के नीचे सिनेमा भी खुल गया था और एक कपास को साफ करने वाली मिल भी खुल गई थी। The mail train began to stop at their railway station. और अब रेलगाड़ी जो खत पहुंचाने का काम करती है अब उनके गांव के स्टेशन पर भी रुकने लगी थी। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, तो क्या फिर मैं बिशंबर का रिश्ता कबूल कर लूं? Yes, certainly, his wife said. हाँ ज़रूर, उसकी बीवी ने कहा। भोली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. भोली बहुत नसीब वाली होगी अगर ऐसा कमाने वाला शौहर उससे मिले। A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. उसकी एक बड़ी दुकान है, खुद का घर है और मैंने सुना है उसके बैंक में हजारों रुपए हैं। Moreover, he is not asking for any dowry. और वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। That's right, but he is not so young. You know, almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. ये बात तो सही है, रामलाल कहता है अपनी बीवी से, लेकिन वो इतना जवान नहीं है। तुम्हें पता है वो लगभग मेरी उम्र का है और लंगड़ाता भी है और उसकी पहली बीवी से जो बच्चे हैं वो भी जवान हैं। So what does it matter? His wife replied. तो उसकी बीवी जवाब देती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 45 और 50, it is no great age for a man. 45 या 50 ये कोई मर्दों के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होती। We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. हम खुशकिस्मत हैं कि वो दूसरे गांव से हैं और उसे भोली के चेचक के दागों के बारे में पता नहीं है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अगर हम इस रिश्ते को कबूल नहीं करते हैं तो शायद वो सारी उम्र बगैर शादी के रहेगी या कंवारी रहेगी। Yes, but I wonder what भोली will say. हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. वो बददिमाग क्या कहेगी? वो एक बेजुबान गाय जैसी है। Maybe you're right, muttered रामलाल. शायद तुम सही हो, रामलाल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। In other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot and listened to her parents' whispered conversation. और आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और अपने वालदैन की सरगोशियों में होने वाली गुफ्तगू को सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबर नाथ
एक अच्छा खासा दुकानदार था, पांसारी था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. उसकी बारात में काफ़ी लोग थे, जिसमें उसके दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. बैंड बजा बजाने वाले बारात के सामने मशहूर हिंदी फिल्मों के गाने बजा रहे थे। With the bridegroom riding a decorated horse. और दूल्हा जो है वो सजी हुई घोड़ी पर सवार था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल ऐसी शानो शौकत देखकर बहुत खुश हुआ। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शानदार होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. भोली की बड़ी बहनें जो शादी पर आई थी उसकी किस्मत से जल रही थीं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और जब मुबारक लम्हा आया तब पुजारी ने कहा, दुल्हन को ले आओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the sacred fire. सुर्ख रेशमी दुल्हन के लिबास में मबलूस भोली को मुकद्दस आग के करीब ले जाया गया, दुल्हन के मकाम पर। Garland the bride, one of his friends, prompted बिशंबरनाथ। दुल्हन को फूलों का हार पहनाओ, माला पहनाओ, बिशंबर के एक दोस्त ने उसे इशारा किया। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों वाले हार को उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक खातून ने भोली के दुपट्टे को उसके चेहरे से पीछे हटाया। बिशंबर took a quick glance. बिशंबर ने जल्दी से एक नज़र डाली। The garland remained poised in his hands. और जो माला थी उसके हाथ में वैसे ही रह गई। The bride slowly pulled down the veil over her face. और दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर पर्दा डाल दिया। Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has pock marks on her face. तब बिशंबर ने अपने बगल में खड़े एक दोस्त से कहा, क्या तुमने इसे देखा है? उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। So what? You are not young either. तो दोस्त कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी जवान नहीं हो। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. शायद, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूँगा तो इसके वालिद को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. रामलाल ने जाकर अपनी सर की पगड़ी, अपनी इज्जत को बिशंबर के कदमों में रख दिया। Do not humiliate me so. मुझे इस तरह जलील मत करो। Take 2,000 rupees. 2,000 रुपये ले लो। No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. तब बिशंबर कहता है, नहीं, 5,000, वरना हम वापस चले जाएंगे। अपनी बेटी अपने पास रखो। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. तो रामलाल ने कहा, बराए मेहरबानी कुछ तो ख्याल कीजिए। अगर आप वापस चले गए तो मैं गांव में किसी को अपना चेहरा दिखाने काबिल नहीं बचूंगा। Then out with 5,000. तो फिर निकालो 5,000 रुपये। Tears streaming down his face, रामलाल went in, opened the safe and counted the notes. रामलाल के चेहरे पर आंसू बहते जा रहे थे और वो रोता रोता सेफ यानी तिजोरी से उसने पैसे निकाले, गिने, and then he placed the bundle at the bridegroom's feet. और फिर जो नोट है उसने दूल्हे के कदमों में रख दिए। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की खुशी या जीत की मुस्कुराहट नजर आई। He had gambled and won
बिशंबर ने एक बाजी खेली थी और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। मुझे माला दो, उसने ऐलान किया। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से पर्दे को हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थीं। She was looking up, looking straight at her prospective husband. वो ऊपर देख रही थी, अपने होने वाले शौहर की तरफ सीधे देख रही थी। And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. और उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत थी, सिर्फ सर्द हिकारत। बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. बिशंबर ने माला को उठाया दुल्हन के गले में डालने के लिए। But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and garland was flung into the fire. लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोली का जो हाथ है वो एक बिजली की तरह जो माला है उससे टकराया और जो माला है वो जाकर आग में गिर गई। She got up and threw away the veil. वो उठी और उसने जो घूंघट है उसे फेंक दिया। पिताजी, said भोली in a clear loud voice. भोली ने जोर से साफ साफ लफ्जों में कहा, पिताजी। And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और उसके वालिद, उसकी माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना हकलाए बात करता सुनकर सब हैरत में पड़ गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी। तो भोली जो है गुस्से से कहती है कि पिताजी आपके पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल बहुत हैरान हुआ। थंडरस्ट्रक यानी जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो, वो इतना हैरान हुआ, इतना उसे शौक लगा। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर। और जो मेहमान थे वो आपस में खुसफुसाने लगे, सरगोशियाँ करने लगे। सो शेमलेस, कि कितनी बेशर्म है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत है और बेशर्म भी है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल जो है वो जोर से चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तुम अपने ख़ानदान को नीचा दिखाना चाहती हो, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man. आपकी इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, ऐसा भोली ने कहा। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. भोली ने कहा, आपकी इज्जत के खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसे मतलबी, लालची और काबिल नफ़रत बुज़दिल इंसान को अपना शौहर नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. तभी किसी और की आवाज़ आई कि क्या बेशर्म लड़की है। हम सब ने सोचा था कि वो एक बेजरर गूंगी गाय की तरह है। भोली turned violently on the old woman. तो जो बूढ़ी औरत थी उसने वो बातें कही थी, तो भोली जो है बड़े गुस्से से उसकी तरफ उसने देखा और उसने ये जवाब दिया, Yes auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. जी चाची, आप सही कह रही हैं। आप सबको लगा कि मैं एक बेजुबान गाय हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसलिए आप सब चाहते थे कि मैं इस बेदिल जानवर के हवाले की जाऊं। But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. लेकिन अब ये बेजुबान गाय हकलाने वाली बेवकूफ़ बोल रही है। Do you want to hear more? क्या आप और सुनना चाहती हैं? बिशंबर नाथ the grocer
started to go back with his party. विशंबर नाथ पंसारी अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा. The confused bandsmen thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. और जो हैरान बैंड बाजा बजाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि शायद शादी ख़त्म होने का प्रोग्राम हो रहा है और उन्होंने विदाई के गाने बजाने शुरू कर दिए. रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल ज़मीन पर गड़ा रह गया और सिर नीचे झुका हुआ दर्द और शर्म के बोझ से. The flames of the sacred fire slowly died down. और मुकद्दस आग के शोले धीरे से ख़त्म हो गए. Everyone was gone. रामलाल turned to भोली and said, सब जा चुके थे. रामलाल ने फिर भोली से कहा, But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? पर तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा. हम तुम्हारा क्या करें? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. तो सुलेखा बिल्कुल पुरसुकून और मुस्तहकम आवाज़ में जवाब देती है. Don't you worry पिताजी. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learnt so much. कि आप फिक्र ना करें पिताजी. आपके और माँ के बुढ़ापे में मैं आप लोगों की खिदमत करूँगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है. Isn't that right, मैम? क्या ये सही बात नहीं है मैम? तो यहाँ पर मैम कौन है देखते हैं. The teacher had all along stood in a corner watching the drama. तो भोली की जो टीचर थी वो एक कोने में खड़े रहकर ये सारा तमाशा देख रही थी. और अब जो भोली ने ये कहा कि isn't that right मैम, वो अपनी टीचर से उसने कहा. Yes भोली, of course. हाँ भोली ज़रूर, टीचर ने उसे जवाब दिया. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उनकी मुस्कुराती हुई आँखों में एक गहरे इत्मीनान की रोशनी थी. तो वो इत्मीनान कैसा था? वो ऐसा था जैसे एक फ़नकार, एक कलाकार उसके शाकार यानी मास्टरपीस के तकमील पर, उसके ख़त्म होने पर वो सोचता है या महसूस करता है. जब वो उसके बारे में गहरी सोच में पड़ जाता है, कंटेम्पलेट करना यानी गहरी सोच में पड़ जाना, तो उस वक्त वो गहरी सोच में क्यों पड़ता है? क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ हम हासिल करते हैं उस वक्त हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे गुज़रकर हम उस मास्टरपीस को अंजाम देते हैं. तो उस वक्त जो हमारी टीचर थी उनकी जो फीलिंग थी, उनका जो एहसास था, कुछ इसी तरीके का था. कहानी के आखिरी लाइनों में राइटर के अब्बास बहुत खूबसूरती से ये बयान करते हैं कि कैसे भोली की टीचर ने उसे एक कमज़ोर, बेजुबान, खौफज़दा लड़की से एक मजबूत, निडर और हुनरमंद औरत में तब्दील कर दिया. इसलिए वो टीचर को एक अजीम फ़नकार कहते हैं और भोली को उनका मास्टरपीस यानी उनकी सबसे बेहतरीन कलाकारी या फ़नकारी का सबूत. और आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अब भोली जो है वो सच में सुलेखा बन चुकी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.